वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 170 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स रिमरेशन। तो डायरेक्टर्स के दो किस्म के रिमरेशन होते हैं। एक तो डायरेक्टर्स का ऑब्वियसली काम होता है मीटिंग्स को अटेंड करना। तो मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स भी और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी। तो उसका जो रिमरेशन है, पहले उसकी बात करते हैं। रिमरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी ऐसी मीटिंग जिसमें पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, यानी तमाम डायरेक्टर्स होते हैं। और फिर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी मीटिंग होती है जिसमें सर्टन डायरेक्टर्स होते हैं, यानी तमाम डायरेक्टर्स नहीं होते। उस कमेटी में जो डायरेक्टर्स एलोकेट और अपॉइंट हुए हुए होते हैं, वो वाले डायरेक्टर सिर्फ 3 या 4 जैसे भी हों, वो उसको अटेंड कर रहे होते हैं। अब रिमरेशन इसका मिलता है, मीटिंग की फीस होती है, वो बाज़ात पर मीटिंग होती है या आर्ली बेस पर होती है। तो उसका जो भी स्केल है कि मीटिंग के पैसे किस हिसाब से होंगे, उसका एक कह लें कि एक रूल, एक पॉलिसी बना ली जाती है, जिसे कहते हैं कि स्केल है। तो वो स्केल से एक्सीड नहीं करेगी। वो स्केल जो डिफाइन हुए होंगे कि पैसे के इतने मिलने हैं, वो बाद होगा। उसमें सीनियरिटी वाइज भी होता है कि ज़्यादा सीनियर डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको का ज़्यादा रेट होता है, दूसरों का कम होता है, या बाद होगा टाइम की बेसिस पर होता है। तो स्केल अप्रूव कौन करेगा, वो स्केल बनाएगा कौन? वो कंपनी खुद भी बना सकती है, यानी यहाँ पे कंपनी से मुराद है जनरल मीटिंग और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी बना सकते हैं स्केल। अब कौन बनाएगा? जनरल मीटिंग का मतलब है कि पावर किसके पास है मेंबर्स के पास। तो मेंबर स्केल अप्रूव करेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, इस बात का फैसला होगा कंपनी के आर्टिकल्स से। एज द केस में भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स, अगर एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी जनरल मीटिंग में स्केल अप्रूव करेगी रिमरेशन का, तो फिर वहां पे डिसाइड होगा। और अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, तो फिर वो करेंगे। इसके अलावा बाजू का डायरेक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंपनी को, तो उसका रिमरेशन का रूल क्या है? द रिमरेशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन का, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनका काम बेसिकली क्या होता है? उनका काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होनी होती हैं उनको रेगुलेट करना, उनको प्लान करना, उनको कंडक्ट करवाना। तो इनका काम बाकी डायरेक्टर्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मीटिंग के पहले से मीटिंग का नोटिस भेजना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके का हिसाब किताब रखना है, फिर एजेंडा डिसाइड करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है कि कौन किस मामले पर पहले बात होगी, किस मामले पर बाद में बात होगी। तो ये जो रिमरेशन होता है एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, जिसमें चाहे चेयरमैन के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वंस अगेन ये भी या तो डिटरमिन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिटरमिन करेगी कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का वंस अगेन मतलब है कि मेंबर्स। वंस अगेन दोनों में से कौन करेगा, इस बात का फैसला इस बात पर होगा कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, तो फिर वही मेंबर्स डिसाइड करेंगे। और अगर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, तो फिर वो उनको करना होगा। तो दोनों के लिए जो अगर देखें तो ट्रीटमेंट सेम है, रिमरेशन फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स भी और रिमरेशन फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।